S-400 पर अमेरिका को भारत ने दिखाई औकात। S-400 पर अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से बेखौफ भारत का ऐलान, दोस्त रूस से लेता रहेगा हथियार। पाकिस्तान पर डीआरडीओ की धमाकेदार दिवाली, डीआरडीओ ने वायुसेना की विमान से दागा दुश्मन का काल। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, मौजूदा समय में भारत के लिए खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वह पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकी गतिविधियां हो या फिर सैन्य कार्रवाई। दूसरी ओर चीन से एलएसी पर टकराव, भारत इस वक्त दुश्मनों से घिरा है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह अपने सुरक्षा घेरे को मजबूत बनाए। सुरक्षा घेरा तभी मजबूत बन सकता है जब देश के पास पर्याप्त संख्या में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खतरनाक हथियारों का जखीरा हो जो उनके परखच्चे उड़ा सके। इसलिए भारत भारी मात्रा में स्वदेशी हथियारों का निर्माण तो कर ही रहा है, साथ ही अपने सदाबहार दोस्त रूस से भी अत्याधुनिक हथियारों की खरीद कर रहा है। विशेषज्ञों की माने तो मौजूदा वक्त में भारतीय सेना और सुरक्षा के लिए 60% रूसी हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इस साल के अंत तक भारत के अंदर रूस के अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 के आने की भी प्रबल संभावना है। इस डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे अत्याधुनिक और ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जिसकी भारत को 5 यूनिट मिलने वाली है, जिसकी वजह से अमेरिका बौखलाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत खरीदे। लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि S-400 के आगे अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं है। इसलिए भारत ने अपने सुरक्षा हितों को देखते हुए रूस के साथ इस डील को साइन किया था। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती लंबे समय से चली आ रही है। किसी भी मुश्किल में दोनों ही देशों ने मजबूती के साथ अपने हाथों को थाम कर रखा है। चाहे इसको तोड़ने की तमाम कोशिशें की गई, चीन और पाकिस्तान के द्वारा भी भरपूर कोशिश की गई। रूस और भारत के रिश्तों को बिगाड़ने के लिए अमेरिका भी भारत के बीच तनाव बढ़ाने के प्रयास में है, क्योंकि अमेरिका रूस को अपना सबसे खतरनाक दुश्मन मानता है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस से हथियारों को खरीदे, क्योंकि अमेरिका ने रूस से हथियारों को खरीदने वाले देशों पर काष्ठा कानून बना रखा है। लेकिन दोस्तों, अब जो बड़ी खबर आ रही है उसने भारत और रूस की दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान की है और यह दिखा दिया है कि यह एक अमर जोड़ी है। दरअसल अमेरिका की नींद हराम हो गई है भारत की इस ऐलान के बाद। भारत की ताकत किस कदर बढ़ चुकी है यह अमेरिका ने अच्छी तरीके से जान लिया है। वहीं S-400 पर भारत पर काष्ठा लगाने वाला अमेरिका खुद धर्म संकट में है, तो वहीं ऊपर से भारत के इस ऐलान के बाद अमेरिका का सुख चैन गायब हो गया है। दोस्तों, भारत ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भारत अपनी सुरक्षा से ऊपर किसी भी प्रतिबंध को नहीं मानता। इसलिए वह रूस से अत्याधुनिक हथियारों की खरीद को जारी रखेगा और अपनी दोस्ती को यूं ही आगे बढ़ाता रहेगा। इसके अलावा बाइडेन की नींद उड़ाने और भारतीयों का सीना चौड़ा करने के लिए अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के शीर्ष सीनेटरों ने अमेरिकी सीनेट में एक विधेयक पेश किया है, जिसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन से संसद में यह सत्यापित करके कि भारत पर S-400 की खरीद पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, क्योंकि इससे न केवल भारत के बल्कि अमेरिका के सुरक्षा हित भी जुड़े हैं। इसके अलावा भी कई अमेरिकी सीनेटरों ने भारत के खिलाफ इस कानून को लागू न करने की नसीहत दी है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत की सुरक्षा घेरा मजबूत होना जरूरी है और चीन और तालिबान में अगर अमेरिका कुछ भी करना चाहता है तो भारत उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन अब भारत ने अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है इससे हटकर बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत ने खुले तौर पर कहा है कि वह रूस से हथियारों को खरीदेगा। भारत ने न केवल अमेरिका को यह चेतावनी दी है, बल्कि भारत अगले महीने रूस के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग करके एक और बड़ा धमाका करने वाला है, जो न केवल अमेरिका बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी को बजा देगा। दरअसल रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद मंडरा रहे अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद भारत ने ऐलान किया है कि वह मॉस्को से हथियारों की खरीद को जारी रखेगा। दोस्तों, बता दूं कि रूस में भारत के राजदूत बाला वेंकटेश वर्मा ने कहा कि भारत रूस के साथ अपने रक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने को लेकर आशान्वित है। भारतीय राजदूत का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका की ओर से कारसा प्रतिबंध लगने का खतरा है।
भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ रक्षा संबंध भले ही मजबूत हो रहे हो, लेकिन वह रूस के साथ अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ेगा और रूस और भारत की दोस्ती अमर रहेगी। साथ ही दोस्तों, इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। रूस की सरकारी संवाद एजेंसी तास से बातचीत में वर्मा ने कहा कि अगले महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक द्विपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। इस दौरान रक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच और ज्यादा सहयोग बढ़ेगा। वर्मा ने कहा कि इस दौरान साल 2021 से 2031 के बीच में सैन्य और तकनीक सहयोग भी रूस और भारत के बीच में बढ़ेगा। इसको लेकर घोषणा होगी, जिसमें दोस्तों S-500 को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है, जो कि S-400 का भी बाप है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस साल के अंत तक S-400 भारत आने वाला है। इसके तहत अमेरिका में यह मांग तेज हो रही है कि भारत पर यह बैन न लगाया जाए। अब एक अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत की रूसी हथियारों और उपकरणों पर निर्भरता तो हालांकि कम हुई है, लेकिन भारतीय सेना रूसी आपूर्ति वाले उपकरणों के बिना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका पर भारत के इस पलटवार पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, यह भी बताइएगा कि क्या भारत पर प्रतिबंध बढ़ा है या फिर देश की सुरक्षा, इस पर अपना विचार जरूर बताइएगा। पाकिस्तान के नजदीक DRDO ने किया दिवाली धमाका। अब दुश्मनों का छिपना हो जाएगा मुश्किल। DRDO और IAF ने मिलकर बना लिया है खतरनाक हथियार। जी हां दोस्तों, भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां DRDO ने दिवाली पर पाकिस्तान के समीप एक बड़ा धमाका किया है। भारतीय वायुसेना और DRDO ने मिलकर इस हथियार का परीक्षण किया है, जिससे अब किसी भी दुश्मन का छिपना मुश्किल हो जाएगा। यह हथियार भारत के लिए बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि भारत पर आतंकियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के समय यह हथियार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दरअसल अब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की ताकत बढ़ गई है। अब उन्हें ऐसी तकनीक से जोड़ दिया गया है जिससे दुश्मन की हालत पस्त हो जाएगी। दुश्मन किसी भी तरह से छिप ले, उसे ये बम खोजकर खत्म कर देगा। जी हां, अब इस हथियार के परीक्षण के बाद पाकिस्तान की हालत खस्ता है। दरअसल दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी तरीके से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ान परीक्षण किए हैं, जो कि सैटेलाइट नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पर आधारित किए गए हैं। वही भारत के इतिहास में पहली बार लॉन्ग रेंज बम को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर तकनीक के साथ टेस्ट किया गया है। इस आधुनिक हथियार के 2 परीक्षण हुए हैं। पहला 28 अक्टूबर को हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। वहीं दूसरा 3 नवंबर 2021 को। दोनों ही परीक्षणों में इस हथियार ने सफलता हासिल की है। इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह सभी परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोखरण रेंज में किए गए हैं। यह सिस्टम अधिकतम 100 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के अड्डे को तबाह कर सकता है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि सिस्टम का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन इमेजिंग इंफ्रारेड यानी कि IIR सीकर तकनीक से लैस है, जो हथियार की सटीकता से हमले करने की क्षमता को बढ़ाता है। ऐसे में इस हथियार के भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों में जुड़ने से दुश्मनों को अपनी मौत का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इस प्रकार के हथियार का प्रयोग बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय इजराइल के स्पाइस 2000 बम के रूप में किया गया था, जिसकी तबाही के बारे में आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान को किस दौर से गुजरना पड़ा था। DRDO और भारतीय वायुसेना की सफलता पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जय हिंद लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही डिफेंस रिलेटेड खबरों को देखते रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।